ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हमने पिछले अपने आनंद वृंदावन चंपू क्लास में देखा कि कृष्णा का नामकरण संस्कार किया गर्गाचार्य ने। और उससे पहले हम देख रहे थे, उसे पहले वाले क्लास में, कि कृष्णा जो है उनका क्रॉलिंग अभी वो बंद हो गया, अभी वो चलने लग गए हैं। और चलने के साथ साथ उनका एक बहुत ही अच्छा उनका एक मित्र हो गया है, और उस पे बहुत उनकी आसक्ति है। वो कौन है? माखन। उनको जो फ्रेशली चर्न्ड मक्खन है उससे बहुत प्रेम हो रहा था। और अब आज हम देखते हैं इस प्रेम के कारण वो क्या क्या कर रहे हैं। तो आज के पास टाइम्स हैं कृष्ण स्टीलिंग बटर। सो पहले तो हम जानते हैं थोड़े से पास टाइम्स ऑलरेडी कि कृष्णा कैसे जो है माखन चोरी की लीलाएं करते हैं। और सबसे फेमस जो दामोदर लीला है वो सबको ही मालूम है। बट यहाँ पे थोड़े एक्स्ट्रा लीलास हैं जो कवि कर्णपुर जो हैं ये हमें और ज्यादा डिटेल में बता रहे हैं। तो कवि कर्णपुर छोटे छोटे पास टाइम से शुरू करते हैं। जैसे जैसे कृष्ण तो पहले ही इतने बड़े बड़े जो चोरी नहीं कर रहे थे, स्लोली धीरे धीरे बढ़ा रहे थे एक एक दिन अपनी जो तीव्रता है ये इस पास टाइम की। तो पहले वो जैसे करते थे तो बहुत डर डर के करते थे। मैंने थोड़े से छोटे एक पीपीटी बनाया है, अगर हो सके तो मैं रिकॉर्ड शेयर करती हूँ। दिख रहा है माता जी? हाँ माता जी दिख रहा है। हाँ। तो ये पास टाइम ऐसे शुरू होता है कि जैसे ज्वेल्ड पिलर्स थे। हमने पहले भी बताया था कि नंद महाराज के घर में बहुत सारे मणियों से और बहुत सारे प्रेशियस स्टोन्स के बने हुए पिलर्स थे। और ये पिलर्स इतने ज्यादा चमकते थे कि उनमें रिफ्लेक्शन अपना कोई देख सकता था, जैसे मिरर हो। वैसे अभी कृष्ण जो है जहाँ पे मक्खन रखा हुआ है उस रूम में आए हैं। और वहां पे ये पिलर्स हैं जहाँ पे कृष्ण अपने ही रिफ्लेक्शन को देख रहे हैं और बहुत डर जाते हैं। अरे मैं तो सोच रहा था यहाँ कोई नहीं है, यहाँ तो एक और कोई बैठा हुआ है। अभी अगर इसने बता दिया मेरी मैया को कि मैं इधर चोरी कर रहा था तो फिर क्या होगा। इसलिए वो क्या कहते हैं, पहले अपनी मैया यशोदा को बता देते हैं, मदर मदर सी। और फिर यशोदा माई मतलब यशोदा माई वहां पे पहुंची कैसे, और है वहां पे ये कृष्ण को कैसे पता था? क्योंकि यशोदा माई मुस्कुरा रही थी। और कृष्ण को क्यों देख के मुस्कुरा रही थी वो? क्योंकि पहले यशोदा माई को बताने से पहले वह अपने रिफ्लेक्शन से बात कर रहे थे। क्या बात कर रहे थे? ओ ब्रदर, ओ भैया, आप जो भी हो, आप ना मत बताना मेरी मैया को कि मैं यहाँ पे मक्खन चोरी करने आया था। हाँ, अगर आप नहीं बताओगे तो फिर आपको भी कुछ मैं थोड़ा सा मक्खन दे दूंगा, आप इसकी चिंता मत करो। और आप भी बहुत एंजॉय करोगे। आपको पता है मेरी मैया इतना अच्छा इतना मीठा जो मक्खन बनाती है, तुम्हें भी थोड़ा मैं दे दूंगा, बस क्या करना है, मेरी मैया को बताना नहीं है। हम्म। और ये जब यशोदा माई सुन रही थी तो वो हंस पड़ी। और जब यशोदा माई हंस पड़ी तो कृष्ण ने क्या किया, अब सोचा कि मैं ही पहले बता देता हूँ, ये जो लड़का यहाँ बैठा है ये ना बताए, इससे पहले मैं ही बता देता हूँ। उन्होंने कहा, क्या कहा? ये देखिए यशोदा माई, ये लड़का कितना ज्यादा शैतान है, यह बहुत ज्यादा लोभी है। और मैं इसको बता रहा हूँ कि यहाँ पे आपको मेरी मैया को बिना बताए कोई भी मक्खन को नहीं छूना चाहिए। तो इस तरह मेरी बात ये मान नहीं रहा है, लेकिन और जब मुझे बहुत गुस्सा आया तो उसको भी गुस्सा आ रहा है। हम्म। तो देखो मैं कितना अच्छा हूं, मैं बिल्कुल लोभी नहीं हूं, लेकिन ये लड़का बहुत लोभी है। तो इस तरह कंप्लेन करना शुरू कर देते हैं यशोदा माई को, ये सोच के कि उस लड़के के बताने से पहले मैं ही बता देता हूँ। और दूसरी बार क्या हुआ, कृष्ण को ये मक्खन चुराते हुए यशोदा माई ने पकड़ ही लिया। मतलब
वो एक्ट करते करते ही पकड़ लिया। तो अब क्या करेंगे कृष्ण? जब यशोदा माई ने देख ही लिया कि उनका हाथ है वो जो माखन वाले पॉट के अंदर, तो और अभी उनको समझ नहीं आया अभी क्या कहें। और यशोदा माई देख रही थी, अब क्या क्या बोलोगे? अब कौन सा अ, बहाना बताओगे मुझे? देख रही थी। तो कृष्ण कहते कि देखो यशोदा माई, आपने मुझे ये जो चूड़ी पहनाई है ना, रूबी के टाइम, वो स्टोन्स का लाल रंग का रूबी होता है, ये जो चूड़ी पहनाई है, ये कितना गर्म कर दिया इसने, मुझे बर्न कर दिया। इतना टाइट था ये। अब उसको, उस बर्निंग को, उस जलन को मिटाने के लिए मुझे ये हार जो है वो मक्खन के ये पॉट में रखना पड़ रहा है, उससे मेरा हाथ ठंडा हो जाए, शीतल हो जाए। अब जब यशोदा माई ने ये सुना तो बहुत खुश हुई, हंसी कि कितना इंटेलिजेंटली ये कौन से बहाने दे रहा है। हम्म। तो इस प्रकार जो है एकदम से वो थोड़ी थोड़ी देर के लिए पॉज कर गई कि इतना क्लवर है ये। और फिर यशोदा माई ने उनका हाथ लिया हाथ में, अपने हाथ में, और बोला कि अच्छा, तुम्हें बहुत जलन हो रही थी इस बैंगल के वजह से, तो दिखाओ, मुझे दिखाओ। और वो उसने सहलाने लगी। और दूसरे एक और बार भी कृष्ण पकड़े गए। इस बार जब पकड़े गए तो वो ना कोई बहाना बनाए, ना कोई और तरकीब सोच के बताने लगे, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ रोने लगे कि हाँ मैं पकड़ा गया, अब क्या। ऐसे वो रोने लगे। उनके हाथ जो है ना बहुत मुलायम, जैसे फ्लावर बर्ड्स हैं वैसे उनके हाथ थे। और उनसे वो अपनी आंखों को मसलने लगे और रोने लगे। और कुछ कुछ बोल रहे थे जो समझ में भी नहीं आ रहा था, जैसे बहुत बच्चा रोता है और बोलता भी है साथ में तो कुछ समझ में नहीं आता है, वैसे ही वो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था वो बोल क्या रहे हैं। तो यशोदा माई ने, जो पहले डांटती थी कि ऐसे चोरी नहीं करना चाहिए, तो अभी इस अवस्था में कृष्णा को देखकर वो कहने लगी कि नहीं नहीं प्लीज अभी मत रो। अपनी जो साड़ी की पल्लू है उसको लेके वो भी पोंछने लगी उनकी आंखें, और बोलने लगी कि देखो लल्ला, ये सारा का सारा जो भी मक्खन तुम देख रहे हो ना घर में, ये तुम्हारा ही है, तुम्हारे लिए ही बनता है। और तुम्हें चोरी करने की कोई जरूरत नहीं है। कोई अपनी चीजों को चोरी करता है क्या भला? हाँ, तुम क्यों ऐसे डर डर के करते हो ये सब चीजें? ऐसे बोल के उनको मनाने लगी कि अभी और रोना नहीं। तो फिर कृष्णा मान जाते हैं। और दूसरी बार एक और लीला बताते हैं जो इनका मक्खन के प्रति प्रेम को दर्शाता है। इसमें क्या होता है, कवि कर्पूर्ण बता रहे हैं कि, हाँ ये वाला जो पिक्चर है इसमें आप देख सकते हैं, जब फाइनली कृष्ण पकड़े जाते हैं और रोने लगते हैं तो यशोदा माई कहते हैं ये सारा का सारा तुम्हारा ही है, तुम्हें अपनी चीजों को चुराने की कोई जरूरत नहीं। और दूसरा लीला है जो, यहाँ ये इस लीला को मैं एक्सप्लेन करती हूँ, आप जो देख रहे हैं पिक्चर, कृष्ण और यशोदा माई और बहुत सारी गोपियां जो जो एल्डरली थी वो सब जो है यशोदा माई के घर के बाहर के आंगन में, थोड़े शाम का समय था, बैठे थे और बातें कर रहे थे, जैसे सब बैठ के बातें करते हैं आज के दिन के बारे में। सब बातें कर रहे हैं, बहुत बिजी थे अपनी अपनी बातों में। तो कृष्ण चाहते थे कि यशोदा माई उनके ऊपर ध्यान दे, लेकिन वो अपनी बातों में इतने खो गए थे, सब बातें कर रहे। फिर कृष्ण का रोना शुरू हुआ, वो रोने लगे, ऐसे रो रहे थे। और फिर भी यशोदा माई तो उनको मतलब अटेंशन थोड़ा बहुत दे रही थी, बोल रही थी मत रो मत रो, और बातों में इतनी ज्यादा लगी हुई थी। फिर यशोदा माई के जो पल्लू है उसको कृष्ण ने पकड़ के खींच दिया। फिर बालों को पकड़ के उन खींचने लगे, उनके अटेंशन को ग्रैब करने के लिए अपने बहुत ही मुलायम हाथों से। उनके उनके जो चोटी थी उसको पकड़ के खींच रहे थे कि मुझे देखो। फिर फाइनली यशोदा माई ने सोचा कि अभी तो कृष्ण को अटेंड करना ही पड़ेगा, और सबसे बात करना बंद किया, और फिर सब लोग भी फिर कृष्ण को और देखने लगे। फिर यशोदा माई ने पूछा, बताओ क्या हुआ कृष्ण, क्या चाहिए तुम्हें? वो कुछ नहीं बोल रहे थे, सिर्फ रो रहे थे। फिर एक गोपी ने पूछा, शायद कृष्ण को जो है थोड़ा सा खीर चाहिए। कृष्ण ने बोला, नहीं मुझे खीर नहीं चाहिए। फिर किसी गोपी ने बोला, शायद कृष्ण को बहुत ही अच्छा क्रीमी क्रीमी योगर्ट, मतलब दही चाहिए। कृष्ण ने बोला, नहीं नहीं मुझे कोई दही नहीं चाहिए। फिर कृष्ण किसी ने बोला, शायद इनको थोड़ा सा चीज चाहिए। तो कृष्ण ने बोला, नहीं। फिर किसी ने पूछा, तो तुम ही बताओ कृष्णा तुम्हें क्या चाहिए?
तो कृष्ण ने बोला अभी अभी मुझे जो फ्रेशली चर्न्ड मक्खन है, मीठा फ्रेश वाला वो चाहिए। तो सबने बोला कि वो कहाँ है अभी। कृष्ण ने ऊपर दिखाया चांद की और बोला वही तो है, आप बस वही लाके दे दो मुझे। और कृष्ण चांद को अपने फिंगर से दिखा रहे थे, जैसे इस फोटो में आप देख रहे हैं। और फिर सब हंसने लगे, बोले कि नहीं ये मून है, ये तो बटर नहीं है ना। तो फिर अभी कैसे समझाएं कि क्या मून क्या होता है। तो किसी गोपी ने बोला कि एक ये हंस है, ये राजहंस जो होता है ना, बहुत सुंदर हंस है, ये उड़ रहा है। आप उसको देख के सोच रहे हो कि ये बटर है, हम उसको लेके नहीं आ सकते, वो तो उड़ रहा है। तो फिर कृष्ण ने बोला अरे ये अगर उड़ रहा है तो ये उड़ उड़ के अभी एक सामने जो लेक है, तालाब है, उसके ऊपर चला जाएगा, वहां जाएगा तो हम उसको पकड़ के नहीं ला ले आ पाएंगे क्योंकि वहां तो पानी है। तो वो तालाब को जाने से पहले ही जाके उसको जल्दी से पकड़ के लेके आओ, मैं उसके साथ खेलना चाहता हूँ। और फिर किसी ने बोला अरे अरे हमने तो बोल दिया ये हंस है, अभी बोल रहे ये हंस चाहिए, अब क्या करें। अब कह रहा है कि पहले ही ले आओ नहीं तो वो तालाब की ओर उड़ रहा है। तो फिर किसी ने बोला अच्छा अच्छा, ये गोपी को पता नहीं है, ये हंस नहीं है, ये पता है क्या है। यशोदा मैंने कहा ये पता है क्या है, ये है, जैसे तुमने कहा सही कहा, ये वही है, ये बटर है, ये बहुत फ्रेशली चर्न्ड बटर जो कि तुम कह रहे हो वही है। लेकिन ये क्षीर सागर से आया हुआ बटर है, तो इसलिए इसमें जो है बहुत सारा अ, विष भी है, इसलिए हम उसे खा नहीं सकते। तुम कह तो रहे हो कि ये खाने की चीज है बटर, हम सब मान गए, लेकिन इसको हम खा नहीं सकते, इसमें बहुत सारा पॉइजन है, विष है। तो कृष्ण ने बोला ये क्षीर सागर क्या है, ये विष कहाँ से उसमें आया, मुझे और बताओ, ये क्षीर सागर का मतलब। तो फिर यशोदा माई ने बोला क्षीर सागर का मतलब है वो सागर जो कि दूध का बना है। तो कृष्ण ने बोला दूध का बना हुआ सागर, मतलब कितने सारे गाय लगे होंगे। फिर यशोदा माई ने बोला कि गाय के दूध का अगर सागर भी है तो गाय की जरूरत नहीं है। तो कृष्ण ने बोला ऐसे कैसे हो सकता है, आप झूठ कह रहे हो, आप सब झूठ कह रहे हो। एक सागर है जो दूध का है, लेकिन उसके लिए, उसे बनाने के लिए गाय नहीं चाहिए। कि क्या बात कर रहे हो आप सब लोग। यशोदा माई ने बोला कि देखो जैसे भगवान ने गाय बनाया, जिससे दूध निकलता है, क्या वह भगवान दूध का सागर नहीं बना सकते बिना गाय के। उन्होंने तो गाय बनाया है, तो भगवान कुछ भी कर सकते हैं। फिर जब कृष्ण ने ये सुना, उन्होंने बोला भगवान, भगवान कौन है, ये आप सच तो बता रहे हो ना, मुझे कोई झूठ तो नहीं बता रहे हो। देखो स्वयं भगवान ही कह रहे हैं कि मैं, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है भगवान पे, है क्या ऐसा कुछ। तो यशोदा मैंने ने बोला हाँ, वो हर जगह है, लेकिन मैं आपको वो दिखा नहीं सकती उनको, भगवान हर जगह है। और क्या हुआ था बहुत साल पहले, देवता और दानवों ने इसी क्षीर सागर के यहाँ पे एक बहुत लड़ाई की थी। फिर उसको सुलझाने के लिए क्षीर सागर को चर्न करना पड़ा। जब चर्न किया तो वहां से बहुत सारी चीजें निकली, और वहीं पे जो है, ये जो आप तुम देख रहे हो ना, ये वाला बटर भी वहीं पे निकला था, लेकिन उसके साथ में विष भी निकला था। इसलिए इस बटर के ऊपर देखो कैसे स्पॉट्स हैं। तो वो चंद्रमा के ऊपर जो स्पॉट्स हैं, काले काले स्पॉट्स हैं, उनको दिखा के बोल रही थी देख सकते हो ना, यही विष है, हम इसलिए इसे खा नहीं सकते। फिर कृष्ण ने बोला कि ये इन्होंने चर्ण कर लिया था, देवता और दानवों ने सागर, जो क्षीर सागर है, जो दूध का सागर है, उसे चर्ण किया था। कैसे किया था, वो वैसे ही जैसे सारी गोपियां चर्ण करती हैं रोज, और फिर उसमें से मक्खन निकलता है, वैसे ही। तो यशोदा मणि बोला हाँ बिल्कुल वैसे ही। तो फिर देखो, ये सारी कहानी सुनते 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 कृष्ण वहीं पे सो गए। क्वेश्चंस भी पूछ रहे थे, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे नींद में चले गए। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जो है, उठते ही, कृष्ण के उठते ही यशोदा माई उनके मुंह में थोड़ा सा सेंटेड वाटर देती हैं, उनका मुंह धुलाती हैं, और एक गोल्डन प्लेट पे बहुत सारा मक्खन और बहुत सारे फ्रेश आइटम्स, स्वीट्स और दही के बने हुए स्वीट्स, मक्खन के बने हुए स्वीट्स, वो सब उसमें अच्छे से सजा के सामने ले आती हैं। कहती हैं कृष्णा को जल्दी से खिलाना है, ये रात में इतना भूखा था कि चांद को देखकर मक्खन समझ के मांग रहा था,
ये सोच के जल्दी से उनको खिलाने लगती हैं। और फिर कृष्ण कहते हैं कि मैया मैं नहीं खाऊंगा। ये क्या हुआ? मुझे तो रात में सबने धोखा दे दिया। मुझे तो खाना था वो जो मक्खन था, और किसी ने भी मुझे दिया नहीं, मुझे सुला दिया गया। तो यशोदा माई कहते हैं कि ऐसा नहीं है कृष्णा, देखो हमने कहाँ आपको सुलाया, आप तो उठ के नींद में भी जाके चोरी करके मक्खन खा रहे थे, हमने देखा था। तो ऐसे वो उनको और उनको मजाक कर रहे थे। कृष्ण कह रहा था ऐसा नहीं है, मैंने तो चोरी नहीं किया और ना ही मुझे कुछ खाने को दिया गया। और फिर वो ऐसे बातों बातों में यशोदा में उनको खिलाने लगती हैं और वो खाने लगते हैं बड़ी खुशी से। और नेक्स्ट एक और जो लीला है, जब मतलब अभी कृष्ण चल रहे हैं लेकिन अभी थोड़ा सा और स्ट्रांग हो गए अभी और दौड़ने भी शुरू करते हैं। तो ये जो वहां पे काव्स हैं, जो महाराज के नंद महाराज के जो बछड़े हैं, उनको बहुत तंग करने लगे। और कभी कभी जो है ये बछड़ों के जो पूंछ है उसको पकड़ लेते। और फिर ये जो घबराया हुआ बछड़ा होता था वो जंप करता था ऊपर नीचे ऊपर नीचे। और जब वो जंप करता था तो कृष्ण भी उसके साथ ही ड्रैग हो जाते थे, क्योंकि वो तो बछड़ा डरा हुआ है, वो ड्रैग कर लेता था और कृष्ण उनका पूंछ छोड़ नहीं रहे हैं। तो इस प्रकार जो है धीरे धीरे जो कृष्ण ने अभी छोटा सा धोती पहना हुआ होगा, चादर होगा, ये सब निकल जाता था। और ये भगवान स्वयं जो है सिर्फ और सिर्फ एक ड्रेस पहने हुए। किस ड्रेस? कौन सा ड्रेस? विंड, हवा का ड्रेस, और कोई ड्रेस नहीं उनके ऊपर। और ये एक बछड़े का पूंछ पकड़कर घिसते हुए जा रहे हैं। ये देखकर सब हंसते हैं, सब खुश होते हैं। और इतने सुंदर कृष्ण जब ऐसे घिसते घिसते जाते तो वहां पूरा कावडंग था, तो पूरे बॉडी में जो है कावडंग लग जाता, पूरा गोबर में ये लिपटा हुआ शरीर इतना सुंदर लगता ब्रजवासियों को। उनको लगता कि ये आंखों के लिए इससे अच्छा फेस्टिवल क्या हो सकता है, ये जो हमें देखने को मिल रहा है। और फिर कभी कभी कृष्ण अपने गोद में जो है बछड़े को ऐसे बिठा लेते, जैसे फोटो में आप देख रहे हो, और बहुत किस करते उसको। और यशोदा माई को थोड़ा सा डर लगता कि ये जो है ऐसे किसी एक पशु को ऐसे किस करने से कोई इन्फेक्शन, जैसे माओं को इन्फेक्शन का डर रहता है, ये ऐसे क्यों कर रहा है। लेकिन फिर भी वो सोचते हैं कि अगर कृष्ण खुश है तो इट इज ओके। इस प्रकार जो है यशोदा माई के और गोपियों के मन में तरह तरह की भावनाएं होती, खुशी भी होती और उनके लिए कंसर्न भी होता। और फिर कृष्ण को वो जो देखते तो उसे सोचते कि इतने सुंदर इतने अट्रैक्टिव हैं, तो अपने सारे कंसर्न्स भी भूल जाते। और फिर यशोदा माई, अभी जो हम पहले एक क्लास में हमने लास्ट लास्ट में देखा था कि कृष्ण का उम्र इतना था कि उनको ऑर्नामेंट्स और ये जो ज्वेलरी, अच्छा ड्रेसिंग, ये सब पहनाने के बावजूद वो निकाल के फेंक देते थे, उनको बहुत इरिटेशन सा होता था। लेकिन अब जो है थोड़े और बड़े हो गए हैं, तो यशोदा माई ने उनको बहुत सुंदर सुंदर अभी सजाना शुरू किया। हम्म। और देखो कैसे इस फोटो में आप देख सकते हैं कितने सुंदर तरीके से वो टर्बन बनाती थी। कृष्ण का भी टर्बन बनाना शुरू किया यशोदा माई ने। येलो गारमेंट्स पहनाती थी और तिलक, बहुत सुंदर तिलक करती थी। और उनके आंखों में बहुत अच्छा सॉफ्ट काजल, जो घर का बना हुआ काजल होता है, उसे लगाती हैं। तो इस प्रकार जो है ये सब पूरा रेडी करने के बाद कृष्ण को नजर न लगे इसलिए, जैसे अपने बच्चे को माँ प्यार करती है और नजर न लगे इसलिए कुछ और एक ऐसा चीज लगा देती है जो कि किस उसको नजर से बचाए। तो यशोदा माई क्या लगाती? अपने ही मुंह से अपना सलाइवा निकाल कर उनके कृष्ण के फोरहेड पे लगा देती कि इससे तुम्हें नजर नहीं लगेगा। तो और फिर जब सारी गोपियां देखती कि कृष्ण कितने सुंदर सज के बाहर आ रहे हैं, उनके गले में जो है टाइगर नेल्स के बने हुए वो जो नेकलेस होता था, जो गोल्ड में लिपटा होता था, और उनके कमर में बहुत सुंदर बेल्ट, बहुत कॉस्टली ज्वेल्स, सब। अब यह देखकर गोपियां सब बहुत खुश होती। अब गोपियों को भी मन करता कि कृष्ण हमारे घर में भी चोरी करे। जिस तरह यशोदा माई को इतना खुशी मिल रहा है कृष्ण के सारे ये लीलाएं अपने घर में जो कर रहे हैं, इसमें पार्टिसिपेट करते हुए, तो गोपियां भी समझती कि ये कृष्ण हमारे भी घर में मक्खन चुराए। और जैसे जो रोज वो बनाती मक्खन, कृष्ण को याद करके कि आज शायद आ जाए और ये हमारा मक्खन भी कृष्ण खाए।
हमारे घर में भी ये लीलाएं करे। ये सोचते सोचते ही वो मक्खन बनाती। तो फिर कृष्ण, ऑब्वियसली जो भी डिवोटीज डिजायर करते हैं कृष्ण को कैसे भी जिस तरह से सर्व करने के लिए, उसको पूरा करते हैं कृष्ण। तो अभी कृष्ण को पता है कि गोपियां ये डिजायर कर रही हैं कि उनके घर में भी ये लीला करें। तो इसलिए कृष्ण ये लीला भी चालू कर देते हैं। अब फिर जब कृष्ण दूसरे दूसरे गोपियों के घर में चुराने लगे, तो फिर देखते हैं क्या कैसे कैसे ये गोपियां आके बताती हैं यशोदा माई को। बताती हैं कि यशोदा माई, कृष्ण जो है हमारे घर आते हैं, और ये जो बछड़ों को हम अलग करके रखते हैं ना गायों से, ताकि वो गाय का सारा दूध ना पी जाए, इन बछड़ों को खोल देते हैं और बछड़े गाय का सारा दूध पी लेते हैं। हम्म, ये क्या है यशोदा माई? और पता है क्या, ये तो अभी छोटा सा पौधा है, ये छोटा बालक है। अभी अगर ये इतना नौटी कर है, इतना ज्यादा जो हमारा लॉस हो कर रहा है, तो ये बड़ा होगा तो क्या क्या करेगा सोचो। ये सारा जो व्रज है, ये हमारा एक छोटा सा गांव, इस ये तो पूरा ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इतना अगर ऐसा लड़का बड़ा होगा हमारे यहाँ पे तो क्या क्या होगा। तो ये जो गोपियां हैं इनको बिल्कुल गुस्सा नहीं है, अंदर से ये बहुत खुश हैं। ये तो चाहती ही हैं कि कृष्ण उनके घर आए और ऐसी लीलाएं करें। लेकिन फिर भी बाहर बाहर से ऐसे दिखा रही हैं कि वो जैसे एंग्री हैं। हाँ, और फिर बता रहे हैं कि इसको अभी से ही एकदम शांत बच्चा, काम एंड क्वाइट पीसफुल बना दो, उसको अच्छी चीजें सिखाओ। इतना शैतानी करेगा तो क्या होगा आगे आगे। हम्म। फिर वो कहते हैं कि हम तो चाहते हैं कि ये चोरी ना करे, इसलिए पता है हम क्या करते हैं, हम अपने सारे के सारे मक्खन वाले पॉट्स को अंधेरे स्टोर रूम में रखते हैं। लेकिन वहां पे भी कृष्ण पहुंचे, आराम से ढूंढ लेते, आराम से खा लेते। कैसे? क्योंकि कृष्ण से ही लाइट आ रही है। कृष्ण से ही ऐसा एफल्जेंस आ रहा है कि उनको कोई और लाइट की जरूरत ही नहीं। इतने अंधेरे स्टोर रूम में भी आराम से पहुंच जाते हैं और खाना शुरू कर देते हैं। अब खाते भी हैं तो हमें खुशी होती, लेकिन खाते नहीं है, फेंकते हैं ये। और कैसे फेंकते हैं? हाँ, मंकीज को, बंदरों को फेंकते हैं। और बंदरों को इतना ज्यादा खिला देते हैं, इतना ज्यादा मक्खन खिला देते हैं कि बंदर भी अब खाने से वो उब जाते हैं, वो नहीं खाते हैं। और फिर तब कृष्ण क्या कहते हैं, मटका लेके आके हमें हमारे सामने तोड़ देते हैं और बोलते हैं कि देखो, मैं बंदर भी नहीं खा रहे, ऐसा मक्खन बनाया है, इतना बेकार मक्खन है ये, देखो बंदर भी नहीं खा रहे हैं। और उनको हमारे सामने हमारे बटर पॉट्स को तोड़ के चले जाते हैं इतने गुस्से से। तो ये है इनकी लीला अपने बंदरों के साथ। और कभी कभी तो हम इतना ऊंचा ऊपर तक रख देते हैं ये मक्खन, ये मड पॉट्स को, मक्खन वाले पॉट्स को। फिर भी कहाँ कहाँ से पता नहीं फर्नीचर के छोटे छोटे स्टूल्स लेके आते हैं, टेबल्स लेके आते हैं, और एक के ऊपर एक रख के आराम से वो रीच कर जाते हैं, और वहां पे वो अपने मक्खन को ले लेते हैं वहां से। अगर किसी ने रोका उनको तो भागते हैं, निकल जाते हैं। और फिर वो कहते हैं कि वहीं रहो जहां तुम हो। हम्म। अगर तुमने मुझे पकड़ने की कोशिश की तो मैं इस बार जब आऊंगा तो तुम्हारे बच्चों को बहुत रुलाऊंगा, अपने बच्चों को ही संभालते संभालते थक जाओगी तुम। ऐसे कृष्ण हमें इतने गुस्से से बोल के चले जाते। और अगर हमने कभी हाथ से उनको पकड़ भी लिया तो हमारे हाथ को मोड़ देते हैं, ऐसे मोड़ के भाग जाते हैं, निकल जाते हैं। और फिर अगर हमने उनको कभी किसी ने कह दिया कि ये चोर, तो कृष्ण को बहुत गुस्सा आता है। वो रुक जाते हैं और दे बोलते हैं, चोर? कौन चोर? तुम चोर हो। ये घर मेरा है, इस घर में जो कुछ भी है ये मेरा है, और तुम मुझे नहीं दे रहे हो तो तुम चोर हो, मैं नहीं। इतने गुस्से से वो ये चीज बोलते और खड़े हो जाते। कभी भी ये बात सुनना ही अच्छा नहीं लगता उनको कि वो चोर हैं, वो चोरी कर रहे हैं, उल्टा हमें कहते। हम्म, ये तो हमें पता ही है, ये पूरा सृष्टि कृष्ण का ही है। अगर हम कृष्ण के को किसी सेपरेट होके कुछ एंजॉय करने की कोशिश करते हैं तो वो तो सच में चोरी है। तो वही यहाँ पे कृष्ण कह रहे हैं कि चोर तो तुम हो, ये सब कुछ तो मेरा है, इट एवरीथिंग बिलोंग्स टू मी। ये घर, ये मक्खन, ये सब कुछ, तुम्हारे बच्चे, ये सब मेरे हैं।
और तुम सोचते हो कि ये सब तुम्हारा है। अच्छा अभी बताता हूँ। तो दूसरे दिन आते और क्या करते, जो गोपियां हैं ये जो है लेपती हैं अपने अपने घरों को बहुत सुंदर, और उसमें बहुत अच्छे डिजाइन बनाती हैं लाइमस्टोन पाउडर से। अब जब दूसरे दिन आते हैं तो ना चोरी करते, ना कोई मक्खन लेने किसी स्टोर रूम में जाते, सीधे जो भी डेकोरेशंस हैं इनके ऊपर बहुत सारा मड को लेप देते, सारा खराब कर देते। और फिर सब देखते रह जाते कि हम करें तो करें क्या। हाँ, कभी इस तरह वो गुस्सा होते, कभी वो बहुत लोभी होते, कभी कभी ऐसी बातें करते जिसका कोई हम रिप्लाई कर ही नहीं पाते। तो इस ये ऐसे जो शार्प वर्ड्स हैं, ये सब कौन सिखाता है कृष्ण को। ऐसे आके यशोदा माई को सारे गोपियां कंप्लेन करने लगती। और फिर वो कहती कि कभी कभी तो इतना इनोसेंट भी ऐसे ऐसे स्माइल करता है, कभी कभी ऐसे रोने लगता है कि हम आगे कुछ बोल ही नहीं पाते। तो जब ये सब कुछ यशोदा माई सुनती, तो यशोदा माई को अंदर से जो है अच्छा तो नहीं लग रहा होता। हाँ, अपने बेटे के बारे में इतने कंप्लेन सुन के अच्छा तो नहीं लग रहा होता। लेकिन फिर कृष्णा बोलते कि देखो मैया, ये प्रॉब्लम एक ही है। हाँ, मैं अपने डिफेंस में, मतलब अपनी तरफ से मैं एक ही कहना चाहूंगा कि प्रॉब्लम तो सिर्फ एक है। इन गोपियों को मुझसे प्रेम नहीं है। भला अगर मुझसे प्रेम होता तो वो मुझे किसी भी चीज के लिए रोकती क्यों। और इनको देखो, इनको प्रॉब्लम क्या है कि मैं उनके घर जाता हूँ। अच्छा, तो मैं इनके घर जाता हूँ, मैं इनके बच्चों से खेलने के लिए, इनके बच्चों को खिलाने के लिए, इनके बच्चों को खुश करने के लिए, और उल्टा यही मुझे कह रही हैं कि हमारे घर में आके ये बहुत शरारती करता है। तो ये देख, इससे हमें पता चलता है कि इनको मुझसे बिल्कुल प्रेम नहीं है। प्रेम होता तो कोई ऐसे बातें नहीं करता। तो फिर यशोदा माई और रोहिणी माई दोनों ही जो है वो उठती, और धीरे से जो सारी गोपियों को एक आचार होता है, जो भी अपने घर आते हैं तो उनको कुमकुम उनके माथे पे लगाते हैं, और उनकी उनको फॉर्मेलिटी के लिए उनको कूल डाउन करने के बाद फिर सब कुछ सारे थोड़े से गिफ्ट दे के भेजते हैं। तो उस फॉर्मेलिटी में लग जाती है यशोदा माई और रोहिणी माई कि कोई बात नहीं, अभी आपने जो कुछ भी आके बताया हमें बहुत कुछ पता चला, लेकिन अभी आप अपने अपने घर जाइए। और भी बड़े प्यार से, क्योंकि रोहिणी माई और यशोदा माई के पास ये एटिकेट वाले जो रूल्स थे, जैसे हम कहते हैं वैष्णव एटिकेट, वैसे ही जो सोशल एटिकेट्स हैं इसमें वो बहुत प्रवीण थी। तो किस सिचुएशन में कैसे हैंडल करना है, क्या बोलना है, क्या गिफ्ट देने हैं, इनको बहुत अच्छे से मालूम था। तो उस प्रकार उन सब गोपियों को वो समझाती और गिफ्ट देती और उनको भेज देती। तो हम इस बार ये देखते हैं कि बाहर से जब गोपियां आई तब उन्होंने, यशोदा माई ने कैसे हैंडल किया। हम्म, देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं कृष्ण बोल रहे हैं कि एक ही प्रॉब्लम है, इन सबको मेरे से प्यार नहीं है, दे हैव नो अफेक्शन फॉर मी, इसलिए सारे झूठ झूठ बोलते हैं। और यशोदा माई और रोहिणी माई यहाँ पे हम देख रहे हैं कैसे कुमकुम और गिफ्ट्स देके सबको वापस भेजते हैं गोपीज को। और अब ये आते हैं नंद महाराज। और घर पे जब नंद महाराज आते हैं तो उनको पता चल लगता है कि यहाँ पे कुछ मामला गर्म है। सब वो एटमॉस्फेयर कभी कभी पता चल जाता है ना, कि यहाँ पे कुछ तो मतलब यहाँ कुछ है जहाँ पे सब लोग जो हैं थोड़े से गुस्से में हैं। तो जैसे जैसे ही नंद महाराज आते हैं, लेकिन नंद महाराज का जो जो उनका पीसफुल एक सिंपल उनका जो स्वभाव है उसके कारण जो है वहां पे सारा शीतलता हो जाता। और सब नंद महाराज को देखते, और नंद महाराज देखते और बोलते क्या हुआ। यशोदा माई बोलती देखो, सारे काउंट करके बताती ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये सब आए और इन्होंने ये सब बताया। और जैसे ये सब बोलते तो नंद महाराज बोलते कृष्ण को देख के, मेरा बेटा बहुत ही ज्यादा नादान है, फॉल्टलेस, वो उसमें कोई गलती हो ही नहीं सकती, उसने कुछ गलत नहीं किया होगा, ये तो मैं पक्का कह सकता हूँ। और अ, जब कृष्ण देखते कि ये नंद महाराज आ गए हैं तो जल्दी से जाके नंद महाराज के गोद में बैठ जाते। और फिर नंद महाराज जब देखते कि कृष्ण ने उनका शरण ले लिया है तो वो और डांटते यशोदा माई को, देखो
कृष्ण को ऐसे डराने के लिए तुम्हें तुम्हें डांट पड़नी चाहिए। और जब देखते कि नंद महाराज ने उल्टा यशोदा माई को डांटना शुरू कर दिया, तो कृष्ण जल्दी से नंद महाराज के गोद से भाग के यशोदा माई के गोद में चले जाते कि नहीं नहीं और मत डांटो। और सब हंसने लगते। तो इस प्रकार जो है, कृष्ण कब क्या करेंगे किसी को पता नहीं। कृष्ण सबको लेकिन खुश कर रहे हैं, सारे अपने भक्तों की इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं। और इतना ज्यादा जो वात्सल्य रस है ऑलरेडी नंद महाराज और यशोदा माई को, उसको दिन भर दिन बढ़ाते जा रहे हैं। और उनको और ज्यादा से ज्यादा खुशी, प्रसन्नता, ब्लिस, आनंद देते जा रहे हैं। ये है आनंद वृंदावन चंपू में से कृष्ण के बटर स्टीलिंग पास टाइम्स। हम नेक्स्ट जो क्लास होगा हमारा, इसमें हम देखेंगे और कौन कौन से खेल खेलते हैं कृष्ण। ना कि सिर्फ ये वाले जो हमने देखा मधुर मधुर स्वीट पास टाइम्स ऑफ बटर स्टीलिंग, इसके अलावा और कौन कौन से खेल खेलते हैं गोपास के साथ, अपने एज के लड़कों के साथ, बलराम जी के साथ। वो पास टाइम्स हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे। और आज के लिए, अभी आज के लिए कोई प्रश्न हो या फिर आप कुछ शेयर करना चाहते हो माता जी, जो कुछ भी डील आपको अच्छा लगा हो। अगर कुछ नहीं है तो फिर हम रखते हैं अभी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।